Welcome dear students. Today we learn class 11th lesson 2 the address. Address का मतलब पता होता है. This story is written by मैरगा मिंको. मैरगा मिंको के द्वारा ये एक शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है. तो डियर स्टूडेंट, इस स्टोरी के अंदर जो मुख्य रूप से जो युद्ध के समय की जो परिस्थिति है उनका वर्णन किया गया है और युद्ध है वो किस तरह से एक आम व्यक्ति का जो जीवन है उसको दुखद बना देता है और कौन कौन सी पीड़ाएं उनको सहनी पड़ती हैं, ये अपन को इस कहानी के अंदर देखने के लिए मिलेगा. तो दिस शॉर्ट स्टोरी इज पोइनेंट अकाउंट. तो बच्चों इसके अंदर जी साइलेंट है, पोइग्नेंट नहीं बोलेगा, ये पोइनेंट यानी मार्मिक, दुखद, हृदय स्पर्शी. तो दिस स्टोरी इज ए पोइनेंट अकाउंट ऑफ ए डाटर. यह एक पुत्री का मार्मिक वर्णन है. हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वार. तो बच्चों यहाँ पर जो ये डाटर है वो कौन है? नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, या इस कहानी की वर्णन करता है. और इसकी जो मदर है उसका नाम मिसेज एस है. तो इस कहानी के अंदर हॉलैंड के अंदर, जो हॉलैंड देश है उसमें युद्ध होता है और उस युद्ध के समय जब उनको ये मालूम चलता है कि अपन को यह स्थान छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो मिसेज एस, जो वर्णनकर्ता की मदर है, वो अपनी एक परिचित एक्वेटेंस जिसका नाम मिसेज डॉर्लिंग है, उसको अपने सभी इम्पोर्टेंट थिंग्स घर की, जिसके अंदर सिल्वर के बर्तन, सिल्वर प्लेट्स थी और ऊनी वस्त्र थे और इसके अलावा जो कटलरीज थे, तो इन सब चीज़ों को ले जाने की अनुमति उसको दे देती है. और इस प्रकार से इस वार पोजीशन के अंदर व्हेन शी फाइंड्स देम, तो युद्ध के बाद में वह इस सामान को लाने के लिए उस परिचित के पास में जाती है. व्हेन शी फाइंड्स देम, जब वह उनको पाती है, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ. तो ये जो सामान, जो उसकी मदर का सामान, जो उसकी एक एक्वेंटेंस या जो परिचित डॉर्लिंग ले गई थी, उसके घर जाकर के जब वो सामान वो देखती है तो उसकी पहले की जो मेमोरीज हैं वो जागृत हो जाती हैं. हाउ एवर, तथापि, शी डिसाइड टू लीव देम ऑल बिहाइंड. हालांकि उसने उन सभी चीज़ों को वहीं पर छोड़ने का वह तय करती है. एंड रिजोल्व टू मूव ऑन, और वह आगे बढ़ने का संकल्प करती है. तो ये युद्ध के जो प्रेडिकामेंट्स हैं उनके बारे में यह कहानी है वो अपन को बताती है. इस कहानी को आप ध्यान से पढ़ो, अच्छी तरह से समझो. आपको जो हार्ड मीनिंग्स या वोकेबुलरी हैं वो भी हिंदी के अंदर बताए जाएंगे. और बच्चों साथ में ही आपसे 3 क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, इनके आंसर आप ध्यान से पढ़ करके कमेंट सेक्शन में उसका आपका आंसर दो. आप तीनों में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पाते हो ये आगे मैं आप कमेंट सेक्शन में देख लूंगा. तो पहला क्वेश्चन है द एड्रेस, जो स्टोरी का नाम है. हियर रेफर टू, तो ये कौन से पते को इंगित कर रही है? तो इसका आंसर के विकल्प हैं. फर्स्ट है 46 मार्कोनी स्ट्रीट, सेकंड है 86 मार्कोनी स्ट्रीट, थर्ड है 10 लिंकन स्ट्रीट और फोर्थ है नॉन ऑफ अबव, यानी इनमें से कोई सा भी नहीं. तो जो भी आंसर आपको सही लगे उसको कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर दो, जिससे कि मालूम चलेगी आपका कितना अटेंशन इस लेसन के अंदर है. अगला क्वेश्चन है द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी इज. यह जो कहानी है इसका नरेटर कौन है? तो फर्स्ट डॉटर ऑफ मिसेज डॉर्लिंग, डॉटर ऑफ मिसेज एस, डॉटर ऑफ एलन और नॉन ऑफ अबव. तो इसका आंसर है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख देना, जिससे कि मालूम चल जाएगा. आप एक तो इसके अंदर आंसर देते समय जो भी आंसर हो वो लिख दें और उसके बाद में आंसर को आप लिख दें. थर्ड आपका क्वेश्चन है वो है विच कंट्रीज वार डिस्क्राइब इन द स्टोरी द एड्रेस. द एड्रेस जो कहानी है उसमें कौन से देश का जो युद्ध है उसका वर्णन किया गया है और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं अमेरिका, पोलैंड, हॉलैंड और इंग्लैंड. इनको आपको देखना है कि कौन सा आंसर इसमें आएगा. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसका आंसर आप जरूर दें. नाउ डियर स्टूडेंट, वी रीड ओरिजिनल टेक्स्ट. तो इस चैप्टर के अंदर आपको लास्ट के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर हैं
वो भी करवाए जाएंगे। तो अपन ओरिजिनल टेक्स्ट शुरू करते हैं उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर करो जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और कमेंट सेक्शन में जाकर के कोई किसी प्रकार की क्वेरी हो तो वो लिखो जिससे कि आने वाली वीडियो हैं वो और भी इफेक्टिव बनाई जा सके। अब देखो ये युद्ध की परिस्थिति का कैसे वर्णन करता है ये कहानी। तो डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मेरे को अब भी जानती हो? आई आस्क, मैंने पूछा। तो आई किसको इंगित कर रहा है यहाँ पर? आई है वो मिसेज एस की जो पुत्री या डॉटर है जो कि इस स्टोरी की वर्णन करता है, वो है। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, तो वो जो औरत है वो मेरे को तलाश या खोजने के रूप में मेरी ओर देख रही थी। यहाँ पर दी वुमेन है वो कौन है? मिसेज डॉर्लिंग है। शी हैड ओपन द डोर ए चिंक, और उसने दरवाजा है वो बिल्कुल एक खांच के रूप में खोला। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टिप, मैं उसके नजदीक आ गई और सीढ़ी के ऊपर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं आपको नहीं जानती हूँ। आई एम मिसेज एस डॉटर, मैं मिसेज एस की पुत्री हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, और उस औरत ने उस दरवाजे को ऐसे पकड़े रही मानो कि वह उसको आगे और ज्यादा खुलने से रोक सके। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, और उसका जो चेहरा है वो बिन किसी भी प्रकार की जो पहचान है उसके संकेत नहीं दे रहा था। शी केप्ट स्टेरिंग यानी गेजिंग या पीपिंग या घूर के देखना। शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस, और उस चुप्पी के अंदर वह मेरे को लगातार देखती रही। परहैप्स आई वाज मिस्टेकन, फिर मैंने सोचा कि मैंने कोई गलती की है, यानी मैं सही एड्रेस पर नहीं पहुंची हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप्स इट इजंट हर, और शायद ये वो नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, फ्लीटिंगली यानी बिल्कुल सरमड़ के लिए, मैंने उसको थोड़ी सी देर के लिए ही देखा था। एंड दैट वाज ईयर्स अगो, और ये भी वर्षों पहले की बात है। इट वाज मोस्ट प्रोबेबली दैट आई हैड रंग द रोंग बेल, और संभावना ये थी, ये भी हो सकता है कि मैंने गलत घर की घंटी बजा दी हो। द वुमेन लेट्स गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, और वह औरत है वो लेट्स गो द डोर, वह दरवाजे पर गई और स्टेप्ड टू द साइड, और एक तरफ वह खड़ी हो गई। शी वाज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन बच्चों जो ऊन की बनी हुई जैकेट है उसको बोलते हैं, और वह मेरी माँ की हाथ से ऊन की बनी हुई जो जैकेट है उसको पहनी हुई थी। द वुडन बटन वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उस जैकेट के जो बर्तन हैं वो धोने से पीले, लकड़ी के बटन थे वो पीले पड़ गए थे। शी वाज दैट आई वाज लुकिंग एट द कार्डिगन, और वह देख रही थी कि मैं उस जैकेट की ओर देख रही थी। एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और ये सब देख करके उसने अपने आप को आधे दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वाज राइट, लेकिन अब मैं विश्वस्त हो गई कि मैं बिल्कुल सही हूँ, यानी मैं बिल्कुल सही पते पर पहुंची हूँ। वेल ठीक है, यू न्यू माई मदर, ठीक है भैया, क्या तुम मेरी मम्मी को जानती हो क्या? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हैव यू कम बैक, अरे आप वापस आ चुकी हो? सेड द वुमेन, वह औरत बोली। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने तो सोचा कि कोई भी वापस नहीं आता, क्योंकि युद्ध का समय है और युद्ध के समय में एक बार कोई जाने के बाद में वापस नहीं आता है। ओनली मी, केवल मैं ही आई हूं। ए डोर ओपनड एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, एक दरवाजा है वो उस पैसेज यानी गलियारे के पीछे खुला और बंद हुआ। ए मस्टी होती है सीलन और बदबूदार जो गंध होती है उसको बोलते हैं स्मेल इमर्ज्ड, और एक बदबूदार या सीलन वाली जो गंध है वो उभर करके आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मेरे को खेद है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। ये वो औरत बोलती है, कौन? मिसेज डॉर्लिंग। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ पर विशेष रूप से रेलगाड़ी के अंदर आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक यू फॉर ए मोमेंट, और मैं आपसे कुछ क्षण के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी,
कन्वीनियंट यानी कंफर्टेबल, यह मेरे लिए आसान नहीं है, यह मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है इस समय। सेड द वुमेन, वह औरत बोली। आई कैंट सी यू अनदर टाइम, मैं आपसे अन्य आगे कभी मिल लूंगी। शी नोडेड एंड cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उसने हाँ के अंदर अपना सर लाया और बहुत ही सावधानी पूर्वक उस दरवाजे को बंद कर दिया, मानो कि घर के अंदर कोई व्यक्ति सो रहा हो, या वो बिल्कुल भी उसके कोई व्यवधान ना पड़े। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं जिस सीढ़ी के ऊपर खड़ी हुई थी वहीं पर मैं खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और गली के बाहर खुलने वाली जो खिड़की है, बे विंडो कौन सी होती है, जो गली के बाहर खुलने वाली खिड़की होती है, उसके अंदर एक पर्दा है, वो हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड, स्टेयर्ड यानी पीप्ड या गेज्ड, कोई व्यक्ति मेरे को घूर करके देख रहा था। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और ऐसा लग रहा था कि वो पूछ रहा हो कि मेरे को क्या चाहिए। ओ नथिंग, अरे कुछ नहीं। द वुमेन वुड हैव सेड, उस औरत ने कहा। इट वॉज नथिंग, यह कुछ भी नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, डॉर्लिंग, मैंने एक बार पुनः जो नाम पट्टिका है उसके ऊपर देखा और उसके ऊपर डॉर्लिंग नाम लिखा हुआ था। इट सेड, वह बोली, इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल, और एक सफेद, इनेमल पेंट को बोलते हैं बच्चों, तो एक सफेद पेंट के ऊपर काले अक्षरों के अंदर यह नाम लिखा हुआ था। एंड ऑन द जेम्ब, जेम्ब यानी साइड पोस्ट ऑफ डोर, उस दरवाजे के खंबे के ऊपर ए बिट हायर, उससे थोड़ा सा ऊंचा, द नंबर 46, उस घर का जो 46 या 46 नंबर भी लिखा हुआ था। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर, आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन, और मैं धीरे धीरे स्टेशन की ओर चली। आई थॉट अबाउट माई मदर, और मैं मेरी माँ के बारे में सोचने लग गई। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, क्योंकि उसकी मम्मी ने ही यह जो पता है वो कई वर्षों पहले दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, और ये उस युद्ध के मध्य वाले समय की बात है, यानी ड्यूरिंग द वार, उस युद्ध के मध्यस्थ की बात है। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज एंड आई स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, कि मैं उस युद्ध के दौरान थोड़े समय के लिए मेरी माँ के पास में घर में आई थी, और मैंने आते ही अचानक देखा कि घर के अंदर कई चीजें हैं वो बदली हुई हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने कई जो वस्तुएं हैं उनको खोया हुआ पाया। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, और मेरी माँ को इस चीज के ऊपर आश्चर्य हुआ कि मैंने इन सब चीजों को बहुत ही जल्दी ही देख लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डॉर्लिंग, और तब उसने मेरे को श्रीमती डॉर्लिंग के बारे में बताया। किसने बताया? लेखिका की माँ ने। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड, अपेरेंटली यानी क्लियरली, एंड शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, मैंने उसको कभी नहीं देखा था, कभी उसके बारे में सुना नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से यह मेरी माँ की कोई पुरानी परिचित थी। whom she hadn't seen for years, और जिसको उसने कई वर्षों से नहीं देखा था। she had suddenly turned up and renewed their contact, उसने थोड़े समय के लिए वह मुड़ी और उसने मेरा जो संपर्क है उसको तरोताजा किया। since then, और तब से she had come regularly, और वह लगातार हमारे घर आ रही थी। every time she lives here she takes something home with her, और प्रत्येक बार जब वह हमारे घर आकर के हमारा घर छोड़ती ना, तो वह अपने साथ कोई ना कोई चीज ले जाती। सेड माई मदर, मेरी माँ ने मेरे को ये बताया। शी टुक ऑल टेबल सिल्वर इन वन गो, और उसने टेबल के जितने भी जो सिल्वर के बर्तन थे ना वो एक बार में ले गई। एंड देन द एटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और उसके बाद में वो प्राचीन और वो दुर्लभ प्लेटें जो लटकी हुई थी उनको ले गई। शी हैड ट्रबल्ड लगिंग दोज लार्ज वेसेज, और वो बड़े बड़े फूलदान उनको मुश्किल से घसीटती हुई उनको भी वह अपने साथ में ले गई। एंड आई एम वरीड शी गोट ए क्रिक इन हर बैक
फ्रॉम द क्रोकरी। और मेरे को इस चीज की चिंता थी कि जब वो इतनी भारी भरकम चीजों को ले जा रही है तो उन चीनी मिट्टी के बर्तनों से उसके कहीं क्रिक या मोच या ऐंठन नहीं आ जाए। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली। और मेरी मम्मी है, उसने अपना सर है वो दया के साथ में हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर। और इस प्रकार से मैंने उसको पूछने की मैं साहस नहीं कर पाई क्योंकि मेरी माँ की अनुमति उसको थी। शी सजेस्ट इट टू मी हरसेल्फ। और उसने मेरे को इस चीज का सुझाव दिया। शी इवन इंस्टिटेड, वह इस चीज पर जोर दे रही थी। शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, कि वो लेडी कौन, मिसेज डॉर्लिंग है, वो हमारी जितनी भी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको सेव यानी बचाना चाहती है। इफ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग। और यदि हम इस जगह को छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि उस समय युद्ध की स्थिति थी, और यदि हमने युद्ध के कारण इस जगह को छोड़ दिया तो हमारी सारी की सारी चीजें ही लॉस यानी खो देंगे। सी से वह बोली, कौन बोली, उसकी मदर बोली। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग। तो हैव यू एग्रीड विथ हर, क्या आप उसके साथ में सहमत हो क्या, दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कि उसको ये सब चीजें रखनी चाहिए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। एज इफ दैट्स नेसेसरी, यदि ये चीजें आवश्यक हुई। माई मदर क्राइड, मेरी माँ चिल्लाई। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। और साधारण रूप से ये इस तरह से बात करना है वो एक अपमानजनक था। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग, और उस जोखिम के बारे में सोचना जो चल रहा था। ईच टाइम्स, प्रत्येक समय। शी गोज आउट ओ फोर डोर्स विथ ए फुल सूटकेस और बैग। और जब भी, कौन, सी किसके लिए आया है, मिसेज डॉर्लिंग के लिए। और जब भी वह हमारे डोर या हमारे दरवाजे से जाती तो उसके साथ में या तो कोई सूटकेस होता या फिर कोई बैग है उसके साथ में रहता। इसका मतलब जो घर की जितनी भी इम्पोर्टेंट थिंग्स थी, जो महंगी चीजें थी, सिल्वर प्लेट्स थी, कटलरीज थी और टेबल पोस्ट थे, उन सबको वो औरत वन बाय वन मेरी माँ के घर से लेकर के अपने घर ले गई। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। और माई मदर सीम टू नोटिस, मेरी माँ है, उसने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया कि मैं बिल्कुल भी पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली यानी फटकारते हुए। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। और वह मेरे को उल्हाना देती हुई प्रतीत हुई और इसके बाद में हमने इन चीज़ों के बारे में कभी भी बात नहीं की। मैन वाइल, इसी बीच में, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे। और इस प्रकार से इसके बाद में मैं वापस रेलवे स्टेशन पर आ गई और उन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जो रास्ते के अंदर थी। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेज अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार। और उस युद्ध के दौरान एक बार मैं पुनः उन परिचित जो स्थान है उनसे होकर जा रही थी। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी। लेकिन मैं अब आगे नहीं जाना चाहती थी देन इन तब वाज नेसेसरी, जो कि आवश्यक था। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विथ ए साइट ऑफ स्ट्रीट्स। और मैं अपने आप को अव्यवस्थित नहीं करना चाहती थी उन गलियों के दृश्य के द्वारा। एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज, और उन घरों के द्वारा जो मेरी यादों के अंदर पूर्ण रूप से भरे हुए थे। फ्रॉम ए प्रीशियस टाइम, उस महत्वपूर्ण समय के अंदर। प्रीशियस यानी कीमती। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेज डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन। इन द ट्रेन, और रेलगाड़ी के अंदर मैंने एक बार पुनः देखा कि मिसेज जो डॉर्लिंग है वो मेरे सामने थी। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने थी, अगेन इन दोबारा। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, मानो कि मैं उससे पहली बार मिल रही हूँ। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। और यह वह सुबह थी जिस सुबह मेरी माँ ने उसके बारे में मेरे को बताया था। आई हैड गोट अप लेट, मैं उस दिन देर से उठी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और जब मैं सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आई सा माई मदर अबाउट सी समवन आउट, और मैंने देखा कि मेरी माँ है
वो बाहर किसी से कोई मिल रही है। ए वुमेन विथ ए ब्रॉड बैक, एक ऐसी औरत जिसकी कमर काफी चौड़ी थी, पीठ काफी चौड़ी थी। देयर इज माई डॉटर, देयर इज माई डॉटर, वो मेरी पुत्री है। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। सी बिकॉन्ड, बिकॉन्ड यानी इशारा करना, टू मी, उसने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा कि वो मेरी पुत्री है। द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, उस औरत ने हाँ के अंदर अपना सर हिलाया और उसने जो सूटकेस था ना वो अपने कोट के नीचे उसको दबा लिया। शी वोर ए ब्राउन कोट, क्योंकि वह एक भूरे रंग का कोट पहनी हुई थी। एंड ए शेपलेस हैट, और एक आकृति विहीन हैट या टोप भी वो पहनी हुई थी। डज सी लिव फार अवे, डज सी लिव फार अवे, क्या वह दूर जा रही है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सीइंग द डिफिकल्टी, बहुत ही मुश्किल से देखते हुए। सी हैड गोइंग आउट फॉर द हाउस, वह घर से बाहर जा रही थी। विद द हैवी केस, एक बड़े भारी सूटकेस के साथ में। तो बच्चों अपन देख रहे हैं कि वह धीरे धीरे सभी चीजें हैं वो अपने साथ में लेकर के अपने घर ले गई। उसकी जो लेखिका, जो नरेटर है, उसकी मदर के घर का सारा सामान ले गई। इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट, और मेरी माँ ने बताया कि ये मार्कोनी स्ट्रीट के अंदर 46 नंबर के घर में रहती है, इसको याद रखना। आई हैड रिमेंबर इट, मैंने इन चीजों को याद रखी। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैं वहां जाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करती रही। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, और आजादी या मुक्ति के बाद, या आफ्टर द वार, युद्ध के बाद में। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, मैं एब्सोल्युटली यानी कंप्लीट या पूरी तरह से, मैं वो जो सामान था ना, भंडार किया हुआ जो सामान था, उसमें मैं बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी। एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक रूप से भी मैं इस चीज से भयभीत थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स, कि मैं उन चीजों का सामना करने से भयभीत थी। दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन, जिनके साथ में हमारा एक संबंध रहा है। दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, वो अब ज्यादा दिनों तक अवस्थित नहीं है। विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेज, और उन सब चीजों को हिडन अवे, दूर छुपा दिया गया। कपबोर्ड्स, लकड़ी की अलमारियों के अंदर, और बॉक्सेज के अंदर। एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस, और वो बेकार में ही इस चीज का इंतजार कर रही हैं कि उनको वापस उनकी जगह पर रखा जाएगा। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, और उन सभी इन वर्षों के दौरान, बिकॉज देवर थिंग्स, क्योंकि वो सब चीजें, उन सब चीजों को सहन किया गया था क्योंकि वो सब चीजें थी। ठीक है। बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, सारी चीजें धीरे धीरे वापस सामान्य हो गई। यानी आफ्टर द वार्ड एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल, आफ्टर द वार्ड सारी चीजें वो धीरे धीरे सामान्य हो गई। ब्रेड वर गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, अब जो रोटियां हैं उनका रंग भी बिल्कुल एक हल्का अच्छा रंग हो गया। देयर वाज ए बेड यू कुड स्लीप इन अंडरनीथ, और वहां पर एक ऐसा बिस्तर था जिसके नीचे आप अनथ्रेटन्ड है, यानी बिना भय के, एक ऐसा बिस्तर जहां पर आप बिना भय के सो सकते हो। युद्ध के समय तो आदमी को सोते हुए भी भय लगता है, लेकिन जो द वार वाज ओवर, युद्ध है वो समाप्त हो गया था, इसलिए आप बिना किसी भय के सो सकते थे। ए रूम विथ ए व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लेसिंग एट ईच डे, और एक ऐसा कमरा था जिसको आप काम में ले रहे थे, उसे आप प्रत्येक दिन को देख सकते थे। एंड वन डे, और एक दिन, आई नोटिस्ड, मैंने देखा। आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस, आई वॉज क्यूरियस अबाउट, मैं बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु हो गई उन सब संपत्ति या चीजों के बारे में। दैट मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस, जो कि अब भी उस एड्रेस या पते पर अवश्य ही रही होंगी। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेंबर, मैं उनको, आई वॉन्टेड टू से देम, मैं उनको देखना चाहती थी,
टच रिमेंबर और उनको छूना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेज डोर्लिंग हाउस, और मिसेज डोर्लिंग के घर के अंदर जो मेरी पहली यात्रा थी, जो कि बिल्कुल ही बेकार में थी, यानी सार्थक नहीं थी। आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम, मैंने एक बार पुनः दोबारा जाने का तय किया, सेकेंड टाइम। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15, और अब की बार ओपन द डोर, अब की बार उसका दरवाजा है वो एक 15 वर्ष की जो लड़की है उसने खोला। टू मी, मेरे लिए। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम, और मैंने उसको पूछा कि क्या तुम्हारी माँ घर पर है क्या। नो, नहीं, सी सेड, वह बोली। माई मदर्स डूइंग एन एरंड, एरंड यानी क्विक वर्क, और मेरी माँ है वो इस समय कोई काम में लगी हुई है। नो मैटर, कोई बात नहीं है। आई सेड, मैंने कहा। आई विल वेट फॉर हर, भाई मैं उनका इंतजार कर लूंगी, आपकी मम्मी वहां पर नहीं है तो मैं उनका इंतजार कर लूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, और मैं उस औरत का, मैं उस लड़की है उसका उस गलियारे के अंदर उसका अनुसरण किया, मैं उसके पीछे पीछे गई। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुका, हनुका होता है कैंडल स्टैंड होता है बच्चों, भारी भरकम, और वहां पर मैंने एक पुरानी शैली का भारी भरकम मोमबत्ती रखने का स्टैंड देखा। कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, जो कि एक कांच के पास में ही लटका हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट, हमने इसका कभी भी काम में नहीं लिया। बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम, कम्बरसम यानी भारी भरकम, क्योंकि यह इतना ज्यादा भारी भरकम था। देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, एक छोटी सी कैंडल स्टिक, एक मोमबत्ती लगाने के लिए जो होता है उसकी बजाय वो काफी भारी भरकम था। वॉन्ट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल, आप बैठोगी नहीं क्या, उस लड़की ने कहा। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने उस लिविंग रूम यानी जो अंदर बैठने का जो कमरा है उसको खोला। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे पीछे उसके अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुकी। हॉरिफाइड इन बेहबीद, आई वॉज इन ए रूम आई न्यू, मैं उस कमरे के अंदर थी जिसमें मैं जानती थी। एंड डिड नॉट नो, और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ द थिंग्स, और मैंने अपने आप को इन चीज़ों के बीच में पाया। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, जिनको मैं एक बार पुनः देखना चाहती थी। बट विच ओप्रेस्ड मी, लेकिन उन सब चीज़ों ने मेरे को खिन्न कर दिया, मेरे को उत्पीड़ित कर दिया गया। इन द स्ट्रेंज एटमोस्फियर, क्योंकि वहाँ का वातावरण है वो बहुत ही विचित्र प्रकार का था। और वह बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, और टेस्टलेस यानी बिना बेतुके तरीके से प्रत्येक चीज को ऐसे ही रखा हुआ था, अरेंज सही नहीं किया गया था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ द मग्गी स्मेल, क्योंकि जो पुराना फर्नीचर है उसके अंदर सीलन वाली बदबू आ रही थी। दैट हंग देयर, जो चारों तरफ थी। आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, मैं नहीं जानती थी लेकिन मुश्किल से ही मैंने साहस किया उन सब चीज़ों को देखने का। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, और वह लड़की है वो एक कुर्सी की ओर गई। आई सेट डाउन एंड स्टेड एट द वूलन टेबल क्लॉथ, आई सेट डाउन, मैं बैठ गई और वहां पर स्टेड यानी गेज्ड या पीप्ड, मैंने घूर करके उस ऊनी टेबल के कपड़े को देखा। आई रब्ड इट, मैं इसको रगड़ा क्योंकि वो उसका परिचित था। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और मेरी जो अंगुलियां हैं वो उस ऊनी कपड़े को रगड़ने से गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने उन पंक्तियों को महसूस अनुसरण किया। समवेयर ऑन द एज देयर वुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर, और उस ऊनी कप टेबल क्लॉथ के ऊपर एक साइड के अंदर जले हुए का निशान था, और उस जले हुए के निशान को अभी तक ठीक नहीं किया गया था, उसकी मरम्मत नहीं की गई थी। तो बच्चों जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको इतना ही आज रहने दो, सेकंड पार्ट में आपका इसका नेक्स्ट पार्ट है वो बताया जाएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने जो भी कमेंट्स हैं उन कमेंट्स को भी लिखो। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, लॉकडाउन का समय है, घर पर रह करके तैयारी करो। ओके।